Hello, our class 12th student. Today discuss about the elevation in boiling point. तुम अगर सीबीएसई के हो या बिहार बोर्ड के हो तो ये आसान सा टॉपिक है और 5 मिनट के अंदर तुमको समझ में आ जाएगा और बोर्ड में भी अच्छे से मार्क्स आ सकता है। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बेसिकली द बॉइलिंग पॉइंट इज द एनी कोई अगर लिक्विड है नॉर्मल टेम्परेचर पे और वो कहाँ हो जाता है, थोड़ा बहुत अगर हॉट हो जाता है। किस पे हॉट हो जाता है? अगर नॉर्मल से क्या हो जाए, हॉट हो जाए, मतलब गर्म हो जाए, हॉट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन नहीं पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट का। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो सारे बच्चों को पता होता है। तो हम लोग जो इसमें समझते हैं ये समझते हैं, बात ये करेंगे कि अगर सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा। तो अगर लेट सपोज कि मान लो तुम्हारे पास एक नॉर्मल सा सिर्फ पानी है, वाटर है, और एक नॉर्मल सा वाटर के साथ राइस है। सोचो बॉयल होने में ज़्यादा टाइम कौन लगाएगा? अगर सिर्फ वाटर है वो टाइम लगाएगा या राइस प्लस वाटर है वो टाइम लगाएगा बॉयल होने में? तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को यहाँ पर पता होगा कि जो ज़्यादा बॉयल होने में टाइम लगाएगा वो कौन सा टाइम लगाने वाला है? वाटर प्लस राइस लगाएगा। अब वाटर प्लस राइस इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसका क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। वाटर भी है, राइस भी है, इसीलिए क्या होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग, सॉरी, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि ज़्यादा होगा। तो आयंस भी क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो आयंस भी क्या बोल देंगे, ज़्यादा होगा। तो शॉर्टकट में हम ये बताना चाहते हैं कि नंबर ऑफ अगर आयंस बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो तुमको यहाँ पर भी ये ध्यान रखने की जरूरत है, यानी नंबर ऑफ जब आयंस इंक्रीज हो रहा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान से ये चीज इग्नोर नहीं करना है। सेकेंड चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑफ सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट अगर नहीं दिया है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एज कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, निश्चित आ गया। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर इतना समझ में आ गया होगा फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि नंबर ऑफ जब आयंस बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वो सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, किससे? सॉल्वेंट से, यानी वाटर से किसी चीज़ का ज़्यादा होने वाला है। तो ये इसको हटाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं। एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा टी बी। तो क्या मैंने जो टिल्टा का मतलब होता ही है मैथ के अकॉर्डिंग, जो हायर में से लोअर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हायर किसका है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तुमको अगर इसको डिफाइन करना है, वर्ड में लिखना है, बोल्ड के लिखना है, तो लिख सकते हो। इट इज ए डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, get it, and boiling point of solvent is called elevation in boiling point delta TB। तो डेल्टा टीबी के मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे कर सकते हैं, मे बी अगर बुकों में कभी पढ़ोगे तो टी एस माइनस टी नॉट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या? सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है कभी कभी सॉल्वेंट का तो वाटर का ले लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। इसी में एक टॉपिक और जो तुमको पढ़ना है, ग्राफ भी है, ग्राफ भी तुमको देखना चाहिए। तो एक चीज और फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं, एलिवेशन, राउट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको फटाफट डिफाइन ऐसे कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। 5 नंबर में अगर बिहार बोर्ड से तो पूछेगा, सीबीएसई में तुमसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले और न्यूमेरिकल तुमसे दे दे। तो राउट्स लॉ जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डेल्टा टी बी, यानी रिपीट कर देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, यानी जो डेल्टा टी बी है किसका डायरेक्टली हो जाएगा? मोलालिटी का। दिस इज कॉल्ड राउट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब इसको हटाओगे डायरेक्टली के साइन तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा के बी,
इंटू स्मॉल एम हम मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ के बी है एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है? दिस इज द एलिवेशन कांस्टेंट। ध्यान रखना है कांस्टेंट वैल्यू एग्जाम में दिया रहेगा, बट इट लिख लो यहीं पे, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड कर देता है। तो मे भी कभी कभी अगर बिहार बोर्ड से अगर हो, सीबीएसई से नहीं हो, तो पूछ लेगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यूज कैसे निकालेंगे, मे बी इक्वल टू में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। तो डेल्टा के बी बराबर का हो जाएगा डेल्टा टी बी बाई एम जहाँ है बॉइलिंग पॉइंट, एम जहाँ है मोलालिटी है, डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आसान सा चैप्टर है, अगर सीबीएसई के हो, बिहार बोर्ड का हो, तो ध्यान रखना है। Thank you for watching this video. Please subscribe my YouTube channel and share it video. Please to request to all my students. Thank you.